हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया मेडिसिन पर। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी बीमारी के जो अक्सर बड़े बुजुर्गों में देखी गई है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये कंडीशन होती चली जाती है। आज जो मैं जिस बीमारी के बारे में आपको बताने वाला हूं वो है गाउट, जिसको आप साधारण शब्दों में गठिया के नाम से भी जानते हैं। अब आपने नाम सुना होगा कि भाई गठिया बाय हो गई है, गठिया हो गई है, जोड़ों में चलने में दिक्कत हो रही है, जोड़ों में सूजन हो रही है, हड्डियां कमजोर पड़ रही हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आखिरकार जो ये गाउट यानी कि गठिया है ये होती क्या है, इसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके रीजंस यानी कि इसके सीधी सी बात है कारण क्या होते हैं। अब इसमें हम ये भी जानेंगे कि इसका इलाज कैसे किया जाता है, गाउट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और कौन कौन सी मेडिसिन यानी कि दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं इस गठिया को ठीक करने के लिए यानी कि गाउट को ठीक करने के लिए। आप जिस भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात आ जाती है कि आखिरकार ये गाउट होता क्या है, यानी कि ये गठिया होती क्या है। जब बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होता रहता है, जैसे जैसे यूरिक एसिड का स्तर हमारे खून के अंदर यानी कि हमारे ब्लड के अंदर बढ़ता रहता है, तब ये गाउट होता है। इसको हम जो है वत रक्त के नाम से भी जानते हैं अगर मैं हिंदी में बात करूं। साथ ही साथ ये एक तरीके का अर्थराइटिस है, यानी कि ये एक गठिया है और जो मेनली हमारे जो जॉइंट्स होते हैं हड्डियों के, ठीक है, यानी कि जो जोड़ होते हैं ये उन्हीं को प्रभावित करती है, उसी पर असर करती है। उसके बाद गाउट जो है हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है अर्थराइटिस का, जो कि बेसिकली किसी भी एज ग्रुप के किसी भी सेक्स को, मेल हो या फीमेल, किसी को भी प्रभावित कर सकता है। इसको हम रियूमेटिज्म के नाम से भी जानते हैं अगर मैं बात करता हूं इसकी। साथ ही साथ जो इसका मेन कारण है यानी कि जो इसका मेन कॉज है गाउट का वो यही है कि जब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड हमारा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तब ये गठिया होती है। और जब ये बेसिकली इसका अमाउंट बॉडी में बढ़ने लगता है तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी के अंदर, कुछ इस प्रकार से जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और साथ ही साथ ये हमारे जॉइंट्स पर इकट्ठा होने लगते हैं जो हड्डियों के जोड़ होते हैं, और जो सबसे बड़ा जॉइंट एरिया होगा जैसे कि हमारा टोज का होता है, अंगूठों का होता है, पैर के अंगूठों का, ये सबसे ज्यादा उसी को प्रभावित करते हैं, सबसे ज्यादा वही होते हैं। बात आ जाती है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं गाउट के। तो गाउट के आम तौर पर जो सिम्टम्स होते हैं यानी कि जो लक्षण होते हैं वो एकदम से सामने आते हैं, और स्पेशली रात के समय में जो है अपने ये इसके जो सिम्टम्स हैं वो जो है शो होने लगते हैं, जिसको हम गाउट अटैक के नाम से भी जानते हैं और इसको अंग्रेजी में एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस भी कहा जाता है। अब वे लक्षण क्या है वे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला आता है कि सीवियर पेन इन जॉइंट्स, यानी कि जोड़ों में बहुत तेज दर्द होने लगता है। नेक्स्ट आता है कि सुस्ती और बेचैनी, मतलब कि रेस्टलेसनेस कंडीशन हो जाती है और सुस्ती इतनी हो जाती है कि कुछ भी काम करने नहीं करता। इसके बाद आता है कि स्वेलिंग और रेडनेस हो जाएगी आपके जॉइंट्स पर कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आता है कि आपका जो चाल चलन है, ठीक है, वो बिगड़ जाएगा, वो भी जो है आपका जो है बदलाव आ जाएगा, जो मूवमेंट है आपका जॉइंट्स का चलने का वो काफी प्रभावित होगा, चलने फिरने में दिक्कत होगी। और नेक्स्ट है कि आपको एनीमिया या बुखार आ सकता है, यानी कि खून की कमी, एनीमिया को कहा जाता है खून की कमी, ठीक है, शरीर के अंदर खून की कमी हो सकती है, बार बार फीवर आ सकता है, बुखार आ सकता है, ये सब लक्षण होते हैं एक गाउट के। अब बात आती है कि रीजंस क्या क्या होते हैं गाउट के, यानी कि इसके कारण क्या क्या है जिनकी वजह से ये होता है। ये तो आप जान ही गए हैं, जब ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होने लगता है तो वो जॉइंट्स के जो बेसिकली हमारे जॉइंट्स होते हैं बोन्स के, वहां पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है और जिसकी वजह से जो है वहां पर गठिया हो जाती है। अब जब ये यूरिक एसिड वहां पर इकट्ठा होने लगता है तो उसकी वजह से स्वेलिंग होती है,
जॉइंट्स में सूजन आ जाती है और पेन भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट भी हो जाता है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर मैं रीजन की बात करूं, अगर हमारा वेट गेन होता जा रहा है, शरीर में वजन बढ़ता जा रहा है, तो यूरिक एसिड भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है खून का कैंसर, यानी कि कैंसर ऑफ द ब्लड, या फिर आप इसको ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं। अगर किसी को ब्लड कैंसर है तो उसके अंदर गठिया बाय होने के ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो हमारा बेसिकली पॉइंट है वो यही है कि जब हमारी किडनी में भी कोई बीमारियां होती हैं, किडनी पहले से ही उससे संबंधित किसी बीमारियों से, डिजीज से जूझ रही है, तब भी जो है बेसिकली ये गाउट कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट आता है इनहेरिटेड टेंडेंसीज, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे ये बीमारी जो है बेसिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, कैरी ऑन हो जाती है। ठीक है, तो एक जीन से दूसरे जीन्स में भी इजीली जा सकती है। और साथ ही साथ आपका अगर खाने में फैटी फूड्स का सेवन ज्यादा है, मींस कि फॉर एग्जांपल अगर आप जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो ये गाउट होने के, गठिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि गाउट का ट्रीटमेंट क्या कहता है, कि इसका इलाज कैसे किया जाएगा। सबसे पहला आता है कि जो बेसिकली हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो जॉइंट फ्लूइड टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए बोलते हैं। अब इसके अंदर एक सुई का उपयोग किया जाता है, जो हमारा बेसिकली जो ऑर्गन गाउट से अफेक्ट हुआ है, जो पार्ट हमारा गठिया से प्रभावित है, वहां से जो है बेसिकली फ्लूइड निकाला जाता है और उस फ्लूइड को एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप के जरिए, जिसमें यह डिटेक्ट किया जाता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स यानी कि यूरेट क्रिस्टल्स फॉर्म हुए हैं या नहीं है। और इस टेस्ट के बाद जो बेसिकली स्वेलिंग है और जो फ्लूइड है वो बहुत सावधानी से निकाली जाती है, क्योंकि ये काफी दर्दनाक हो सकती है, दर्द हो सकता है अगर कुछ भी गड़बड़ हुई। नेक्स्ट आता है ब्लड टेस्ट। डॉक्टर्स आपको जो है बेसिकली यूरिक एसिड के स्तर को पता लगाने के लिए, मींस कि यूरिक एसिड का, ठीक है, एक्यूरेट कंसंट्रेशन क्या है ब्लड के अंदर, उसका पता लगाने के लिए आपको रक्त परीक्षण के लिए सलाह देता है, यानी कि आपको ब्लड टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए कहता है। लेकिन जो आपका यूरिक एसिड का वैल्यू आपका इस पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट के जरिए आता है, उसी के आधार पर गाउट का पता भी नहीं चलता, क्योंकि रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत अधिक तक प्राप्त हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जो है आपका जो एक्चुअल अमाउंट है वो ही आएगा, क्योंकि इसमें और भी ज्यादा हो सकता है, तो ये एक्यूरेट। नेक्स्ट आता है कि एक्सरे इमेजिंग करी जाती है। इस प्रक्रिया में गाउट को और अच्छी तरह से पहचानने में मदद मिलती है। एक्सरे से पता चलता है, एक्सरे इमेजेस से, कि भाई गाउट यानी कि गठिया कितना है हमारे उन पर्टिकुलर जॉइंट्स पर। और साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड का उपयोग जोड़ों की गांठ या फिर जब पेशाब में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का पता लगाना होता है, तो तब अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट किया जाता है। जो हमारा बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और यूरोप है, वहां पर यह तकनीक जो है बेसिकली सबसे ज्यादा यूज की जाती है यूरिक एसिड के लिए। और हम जो है बेसिकली ड्यूअल एनर्जी सिटी स्कैन भी करा सकते हैं, इससे भी काफी मदद मिलती है यूरिक एसिड का पता लगाने के लिए, गठिया बाय का पता लगाने के लिए। आगे बढ़ बात आती है कि भाई दवाइयां कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले आती है हमारे फ्यूबोक्सोस्टाट। फ्यूबोक्सोस्टाट जो है बेसिकली एक ड्रग का शॉर्ट नेम है। अगर मैं इसकी डोज की बात करूं तो 40 मिलीग्राम की इसकी डोज होती है, दिन में एक बार। ओडी का मतलब होता है वंस इन अ डे। ठीक है जी, दिन में एक बार इसकी डोज होती है। फिर आती है नेक्स्ट जो है एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल की जो डोज होती है वो 100 मिलीग्राम की होती है और दिन में 2 बार ली जाती है, यानी कि बीडी इसकी डोज है ट्वाइस इन अ डे सकते हैं। फेबिक्सोस्टैट के मार्केट के अंदर और भी कई सारे ब्रांड नेम्स हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है, एटसेट्रा। काफी ब्रांड नेम्स में जो है ये अवेलेबल। पर अगर मैं बात करूं एलोप्यूरिनॉल की, तो एलोप्यूरिनॉल भी मार्केट में कई नामों से आता है। जो भी सुटेबल हो आपके सामने अवेलेबल है। अगर आपको एक कंडीशन है तो डॉक्टर की सलाह के बाद आप ले सकते। नेक्स्ट जो ड्रग आती है वो है हमारी प्रोबेनेसिड। प्रोबेनेसिड की जो डोज होती है वो 500 मिलीग्राम होती है और दिन में एक बार देनी होती है। नेक्स्ट ड्रग आती है वो है हमारी कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन जो है बेसिकली 0.5 मिलीग्राम की डोज में अवेलेबल है, जो कि
उसे भी हम दिन में 1 ही बार देते हैं। और जो ये डोज है ये डॉक्टर्स के द्वारा रेकमेंड की जाती है। और मेनली आप दवाइयों को खुद से इस्तेमाल ना करें, एक बार जरूर अपने डॉक्टर से सलाह जरूर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रोबेनिसिड जो है बेसिकली मार्केट में इन ब्रांड नेम से अवेलेबल है, और भी बहुत सारे हैं। साथ ही साथ कॉलचिसिन जो है बेसिकली मार्केट में कई ब्रांड नेम से आता है। तो आप जो है बेसिकली जो भी सुटेबल है, जो भी अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में जाना गाउट यानी कि गठिया के बारे में। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहें फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ। और जाते जाते डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। वहां पर सर्च कीजिए मेडिसिन डिक्शनरी, कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलेगी, जिसमें कि आपको बीमारियों से संबंधित, दवाइयों से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त होगी। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहें फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।